अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले बिलों पर सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। आवाम क्या समझती है इस बारे में जानेंगे आवाम की राय बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आवाम को जो है वो महंगे आते हुए बिलों की वजह से एक सब्सिडी जो थी वो दी गई थी। पर यूनिट सब्सिडी जो है वो हुकूमत की जानिब से दी गई थी कि 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारफीन, ख़ास तौर पे घरेलू सारफीन जो है उनको जो है वो बिलों में सब्सिडी दी जाएगी, जिस पर लिखा हुआ भी आता था बिलों में कि सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। जिसका 10,000 बिल था उसका 6,000 बिल आता था, जो कि अब आकर ख़त्म कर दिया गया। अब आवाम से जानेंगे कि क्या समझते हैं कि ये सब्सिडी जो ख़त्म हुई है ये मज़ीद चलनी चाहिए थी या फिर जो है वो बिजली के नरखों को कम करना चाहिए था। क्या समझते हैं आवाम के सब्सिडी जो है वो मज़ीद आगे चलनी चाहिए? क्या जो बिजली के यूनिट्स हैं, रेट हैं, उनको कम करना चाहिए या फिर कोई मुतबादिल ज़राए जो हैं एनर्जी के वो मुतारिफ़ कराए जाएँ ताकि बिजली के नर्ख जो हैं वो कम हो सके? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। भाई साहब, क्या समझते हैं कि एक सब्सिडी दी जा रही थी हुकूमत की जानिब से जो ख़त्म कर दी गई? हम तो ये समझते थे पहले भी ये हुकूमत आया था, अभी भी आया है। अभी ये मसले ये सारे गलियों को देखो, अच्छा लोगों को जो है ना हर चीज़ इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, लोग बेजार हुए हैं, लोग कुछ खुशी के लिए तैयार है अभी। तो बिजली के ऊपर इन्होंने सब्सिडी अच्छा ये बिजली जो है ना पहले ये यूनिट सस्ता था, अभी कितना पे अभी बहुत महंगा किया है। ये गरीब लोग किधर अपने गुर्दे बेचेगा? पहले तो ये सोचो, किधर से ढाके मारेगा, क्या करेगा? अभी हम खुद ही चिप्स वाले हैं। हाँ, पहले हमारा अच्छा गुजारा होता था, अभी हमारा गुजारा भी नहीं होता है। किधर से हम लाए? कितना बिल आया था बिजली का? हमारा बिजली का बिल आया था 6,600 रुपये पिशावर पे। इधर के नहीं है। इधर का नहीं है? नहीं। तो इधर किधर रहते हो? इधर हम कज़न के साथ रहते। तो वहाँ भी तो बिजली का बिल आता होगा? हाँ, उधर आते 3 लाख 3.5 लाख रुपए उसका बिल आते। वो क्या काम करता है? ये नस्वार का काम करते। अच्छा, देखें जी, इंडस्ट्रियल बिल है और इंडस्ट्रियल बिल तो ज़ाहिर सी बात है महंगा ही होगा और लोग जो हैं वो इस वक्त महंगे बिलों से परेशान हैं। अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। ये बताएं मुझे कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी जो थी बिजली के बिलों पर वो ख़त्म कर दी गई है। क्या समझते हैं कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म करना बेहतर हुआ है आवाम के लिए या फिर कोई मुतबादिल ज़राए ढूंढने चाहिए थे बिजली को सस्ता करने के लिए? सर मुतबादिल ज़राए ढूंढने चाहिए, ये तो आवाम पे। इसलिए अब आप मेरा बिल देखें, 1000 रुपये फ़ी दुकानदार बिल है, जो हमने अगर इस्तेमाल करें या ना करें उसके आगे यूनिट जो है ना वो हमारे चले 153 और बिल हमारा आया पड़ा 20,000 रुपया। बताएं हम कहाँ जाएंगे? 153 यूनिट का 20,000 बिल आया पड़ा है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं, ये जो सब्सिडी थी ये घरेलू सार्फिन के लिए थी? जी। घर के बिल का? हमारे तो नहीं आई, दुकानों पे तो नहीं थी, घरों के ऊपर थी ना ये सार्फिन? घरों के सार्फिन के घरों पे थी, लेकिन कमर्शियल सार्फिन पे नहीं थी। वो तो नहीं थी, अब वो घरों पर से भी हटा दी गई। वो तो ज़ाहिर है, जब हम दुकान से कुछ नहीं कमाएंगे तो घर क्या करेंगे? चलो एक रिलीफ मिल रहा था घरेलू तौर पे, चलो थोड़ा सा यार इधर से नहीं उधर से, अब वो भी रिलीफ ख़त्म हो गया। यहाँ पे से रिलीफ तो ये यहाँ पे तो हम वैसे पिस रहे हैं। ये देखिए हमारा फ्रिज, पहले हमारे 2 फ्रिज चलते थे, अब ये चला रहे हैं, ये भी बंद कर दिए, ये भी बंद कर दिए। अब बताएं क्या खर्चा पूरा करेंगे हम? यानी कि एक फ्रिज चला रहे हैं, ये देख लें आप, ये देख लें, वो भी देख लें, ये दोनों बंद पड़े हैं और सिर्फ ये फ्रिज चल रहा है बस। बाकी ये देख लें, ये लाइटिंग है, उसके बावजूद ये बिल आप देख लें। ये बिल है, मज़ीद कम होने चाहिए जी बिल। बेचारे जो हैं वो अपने अखराजात उन्होंने कम कर दिए। वही लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि घरेलू सारफीन के लिए जो है वो सब्सिडी जो थी वो ख़त्म कर दी गई। क्या समझते हैं कि अब बिल कैसे आएंगे? बिल तो पहले भी ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सिडी देने पे भी ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बावजूद तो फिर अब और भी काम ज़्यादा हो जाएगा। सब्सिडी देने पर भी ज़्यादा आ रहे हैं? कितना बिल आया? इस दफ़ा हमारा 32,000 आया। 32,000 का सब्सिडी लिखी हुई थी? कितने यूनिट चले थे? तो 500 से प्लस हो गया ना, उस पर तो होगा ही नहीं। अच्छा, 500 से प्लस हो गया था। 500 से मतलब कि इतना पता नहीं मीटर का इशू है या क्या है, वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बिल आ गया। पहले तो 17-18 यही था, अब तो 32,000 का बिल आया बड़ा। तो अब जब ये सब्सिडी अब ख़त्म हो गई, आपको 500 से ज़्यादा यूनिट चल गया, तो हुकूमत से क्या गुजारिश कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे ऐसे काम कि सस्ती बिजली आवाम को फराहम की जाए? वही प्रॉपर सिस्टम बनाया ना, ये यूनिट 100-200 इसका हिसाब जो है ना आवाम को समझ नहीं आ रहा है। एक प्रॉपर उसका कोई सेटअप बनाया या रेट कम करें
अगर जितने भी यूनिट चल जाएं तो एक ही हिसाब से बिल आना चाहिए ना। ये अब 200 पे और रेट है, 300 पे और रेट है, इस तरह से सारा काम खराब हुआ पड़ा। तो हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए थोड़ा सा रेटों के ऊपर, खास तौर पे। बहुत अच्छी बात की जी, रेट जो है वो फिक्स करने चाहिए। ये हर स्लैब के लिए अलग रेट जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मजीद लोगों से बात करेंगे, मजीद आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है हाजी साहब, ये बताइएगा, घर से आप निकल रहे हैं, घरों को बिलों पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी कि 200 से 500 यूनिट के वालों के लिए रेट जो है वो कम कर दिए गए थे, जो कि अब ख़त्म कर दिए गए हैं। क्या समझते हैं कि अब जो बिजली के बिल आएंगे वो किस तरह होंगे? मुझे तो नहीं पता को कम करें, सवाल ही बनाते हैं। बस ज़्यादा आ ही रहे हैं। सब्सिडी नहीं मिली आपको? नहीं, अब तो नहीं मिली। ये तमाशा बन रहा है, डोगरी की बज रही है, बस सब चल रहा है, कोई किसी का नहीं। खास कर हम छोटे जो लोग हैं ना, गरीब, वो फिस गए बस। तो हुकूमत से कोई तवक्को नज़र आ रही है कि कुछ बेहतरी? क्या तो वो काम, अपने काम तो पूरे करें। वो देखिए जी, मिलेगी मुकद्दर अपने इंसान को अल्लाह ताला देता है, लेकिन अवाम हुकूमत कुछ नहीं देते। वाकई जी, मुकद्दर जो है वो उसमें जो कुछ होगा वो आवाम को मिलेगा। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं और आवाम जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है कि किसी तरीके से जो है वो आवाम जो है खुश हो जाए, मगर आवाम जो है वो यहाँ पर खुश होती नजर नहीं आ रही। मज़ीद लोगों से बात करते रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी है कि हमें जो है वो सब्सिडी जो है वो नहीं दी गई। कई ऐसे घर हैं, जाहिर सी बात है, जहाँ पर सब्सिडी नहीं पहुँची और आवाम जो है वो नाखुश है इस बात में। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई थी बिलों में, पहुँची आप तक? जी पहुँची गई। अब आपको ये पता है कि वो ख़त्म हो रही है? जी जी। अब किस तरीके से करेंगे गुजारा? बिल किस तरह भरेंगे? जारी बात है, आपके सामने हालात तो इतने हैं नहीं, कारोबार है नहीं। कारोबार तो हो तो फिर तो इसके मसला हल हो जाता है। कारोबार बिल्कुल है नहीं, पल्ले से खर्च कर रहे हैं, उधार लेते हैं इधर से उधर से कर क्या समझते हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए या बिजली का रेट कम करना चाहिए? बिजली का रेट कम करना चाहिए। सब्सिडी से बेहतर बिजली का रेट? हाँ जी बिल्कुल। तो हुकूमत जो है वो बिजली के रेट अगर नहीं कम करती तो फिर क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या तवक्कुआत रखेंगे? क्या नकारा बेकार। हाँ जी सर, आप बताएं, आप क्या समझते हैं? सर जो भी रिलीफ देना वो वाज़े रिलीफ हो। ये सब्सिडी तो देते हैं लेकिन उसके बाद ये दोबारा किसी न किसी तरीके से हमसे दोबारा बिलों में दोबारा वसूल कर लेते हैं, कोई टैक्स लगा के कुछ ऐसे। तो ये रिलीफ वो दें जो वाज़े रिलीफ हो, यानी कि एक नज़र आए, नज़र है हाँ यार ये रिलीफ इन्होंने हमें दिया है। तो अब ये जो रिलीफ मिला था, क्या ये वाज़े रिलीफ नहीं था कि 200 से 500 यूनिट जो थे वो? ये तो कुछ भी नहीं है। ये मुझे ये बताएं, अब 201 यूनिट चल जाएं तो 10,000 बिल आता है। अगर 200 से कम यूनिट नीचे हो तो वो 3-4 हज़ार बिल आता है। ये तो बदमाशी है कि अगर 1 यूनिट चल जाए तो 10,000 बिल आ जाता है, अगर 200 से कम यूनिट तो फिर 3-4 हज़ार बिल आता है। अगर 1 यूनिट चल भी गया तो उसके जो भाई 200, 100, 300 जो भी एक्स्ट्रा ले लें, ये कि भाई 10,000-6,000 इकट्ठा ही बढ़ा दिया। बात आपकी सही है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो देखने में ये आ रहा है कि 200 से 400 रुपये नहीं बल्कि हज़ारों रुपए जो है वो बढ़ा दिए जाते थे। और हुकूमत भी से गुजारिश यही की जाती है कि एक आम आदमी के लिए जो है वो इस वक्त गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मुअस्सर रिलीफ दे जो कि नज़र भी आए। लोग जो हैं वो इस वक्त यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिलीफ जो है वो वाज़े होना चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो सब्सिडी थी वो बेहतर थी या अब जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या हालात होंगे। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काम करें सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाएं। अच्छा ये बताएं जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक सब्सिडी दी जो कि अब सब्सिडी जो थी बिलों में वो अब ख़त्म हो चुकी है। जी अब बिल दोबारा वापस उसी रूटीन से आया करेंगे। क्या आवाम गुजारा कर पाएगी? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आवाम को इस टाइम बहुत मुश्किल हालात हैं। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो रिलीफ दिया गया था, अगर वो मज़ीद कुछ पीरियड बढ़ा दिया जाता, अब वैसे भी मौसम सरमा आ गया है
तो इसमें बिल कम आते हैं। तो शायद गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है, नेक्स्ट गर्मियाँ आने से पहले पहले इंशाल्लाह कोई अच्छा पैकेज लाएंगे। ये जो IPPs थे उनके साथ जो मुआहदे थे वो उनको दोबारा वो कर रहे हैं, दोबारा से उनको अपग्रेड कर रहे हैं, तो दोबारा मुआहदे हो रहे हैं। तो उस सूरत में इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले गर्मियों तक काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस वक्त मौसर पॉलिसीज सच क्यों नहीं बना पा रही कि अभी से ही रेट जो है वो सस्ते कर दिए जाए। देखें, जो हालात इस टाइम मुल्क की हालात हैं, कुछ बैन अवी मुआहदे होते हैं, IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं, जो कि आम बंदे को नहीं पता चलते ना। आम बंदा कहता है बस गवर्नमेंट बैठी है और ये जादू का चिराग और रगड़ा जाए। देखें, कुछ अर्सा पहले तक मुल्क के हालात ऐसे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। हर बंदा ये कह रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब थे, आज वो 16 अरब डॉलर के करीब है। तो इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ। ठीक है, जब एक चीज़ बिगड़ जाए तो उसको संवारने में कुछ टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है जी, बिगड़ी हुई चीज़ को संवारने में टाइम तो लगता है। सर, आप क्या कहेंगे कि घरेलू सार्फिन के लिए जो है बिल्कुल वो बिल्कुल अब मसला तो होता है, क्रिएट होंगे? जाहिर बात है मसला तो होता है। वो थोड़ा सा टाइम इसका बढ़ जाए तो बेहतरी हो जाएगी, या इस पे थोड़ा सा काबू कर लें बिजली के ऊपर, क्योंकि हर किसी को मसला होता है बिजली के बिल के लिए। हर बंदा परेशान है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है इस वजह से ना, बिजली के बिल की वजह से। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को अभी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनानी चाहिए कि रेट अभी कम कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए तो मसला है ना ये। अभी हो जाए तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है ना ये। अभी हो जाए ज़्यादा बेहतर। सर, आप क्या कहेंगे कि घरेलू सार्फिन जो हैं उनके लिए मामलात इस वक्त बिगड़ चुके हैं और जो रिलीफ दिया गया था वो वापस लिया जा रहा है? और बाकी गरीब बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, बेचारे कर्ज़ों पे मोबाइल उठा के कर्ज़ों से वो महरूम हो के एक दूसरे का तावन करके ऐसे तरीके कोई निज़ाम चला रहे हो, यानी कि एक दूसरे से हेल्प करके ऐसे ही कोई गुजारा कर रहे हो। ये देखो धोबी है बेचारा, ये इससे पूछ सकते हैं, ये दोस्त भी है, भाई भी है, इसका हाल हमसे ज़्यादा कुछ बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलें जी, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि आपके घर का बिजली का बिल कितना है? भैया बहुत सारे बिल आ रहे हैं, कोई ऐसे समझ से बाहर काम होया पड़ा, इतनी कमाई नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक सब्सिडी रिलीफ दिया था, पहुंचा था आप तक? भैया वो तो मामूली सा रिलीफ है, बड़ा इतने तो आम रूटीन में भी उससे भी ज़्यादा यानी कि रिलीफ चल जाती है। उन्होंने जो रिलीफ दिया होगा वो तो यानी कि अब जिस घर में अब फर्ज के 5 अफराद हैं पड़े, उनके भी आना 17 हज़ार का बिल आ जाए तो वो गरीब बंदा कहाँ से भरेगा, बहुत मुश्किलात के इनके होती है। तो अब क्या चाहते हैं कि मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए या जो है वो बिजली के रेट कम करने चाहिए? बिजली का रेट कम करना चाहिए, रिलीफ से यानी कि वो गुजारा नहीं होता। गुजारा रिलीफ से नहीं होता जी। हजूर, आप क्या कहेंगे कि बिजली के रेट कम करने चाहिए या रिलीफ देना चाहिए? बिजली के रेट कम करना चाहिए। तो जो रिलीफ दिया गया था वो बेहतर नहीं था क्या? नहीं बेहतर था। क्या मुश्किलात दरपेश हो रही थी रिलीफ में आपको? क्या गुजारा ही नहीं होता, जो 10-15 हज़ार बिल आ जाता है, मकान किराए के हैं, 10-15 हज़ार बंदा कमाता है, इतना बिल आ जाता है, समझ नहीं आता बंदा कैसे गुजारा करे। गुजारा करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी गुजारा करना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक है, शुक्र है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने रिलीफ दिए थे बिजली के बिलों में, अब वो रिलीफ जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, अब दोबारा से नॉर्मल रूटीन में बिल आएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो डबल बिल आते पैन सारा हाली कुछ चले दे को नहीं, मोटर के पक्खे चलते हैं वाली 35,000 40,000 बिल आता पे। क्या उन्होंने छोटा जा घर है, 3 मरले का घर है, 3 मरले के घर का 35-40 हज़ार बिल? जी हाँ, खा सकते हैं एसी यही कोई ना, मेरे घर एसी भी चले सा, एसी भी नहीं है फिर भी 35-40 हज़ार? फिर भी 35-40 हज़ार रुपये। अच्छा ये बताओ मुझे कि घरों में रिलीफ दिया जा रहा था हुकूमत पंजाब की जानिब से, वो रिलीफ जो है ख़त्म कर दिया गया, क्या समझते हो कि बेहतर किया हुकूमत ने या रिलीफ को बढ़ाना चाहिए था? पहले तो था 2-3 महीने, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया। तो दुकानों का तो वो जो टैक्स लगे 1000 रुपये, हाँ वो तो नहीं ख़त्म किया ना, वो ख़त्म नहीं किया, रिलीफ ख़त्म कर दिया।
बात सही है जी। दुकानों पर टैक्स जो है वो इन्होंने ख़त्म नहीं किया, मगर रिलीफ जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और इस वक्त शहरी जो है हमें रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए, और ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये टैक्स भी ख़त्म करने चाहिए। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हम मज़ीद मोहल्लों में अंदर घूम रहे हैं तो लोगों के पास जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से अब जो दिया जाने वाला रिलीफ था वो वापस ले लिया गया बिजली के बिलों का? हाँ जी। तो अब क्या समझते हैं कि बिल वापस दोबारा वैसे आएंगे? क्या हुकूमत ने सही किया ये? नहीं किया सही। फिर आप एक आम आदमी क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे आपके लिए? चाहते हैं आपके सामने बेरोज़गारी है, जहाँ भी चले जाएं आवाम को, जहाँ भी चले जाएं आप, आवाम ऐसे घूम रही है, उनके पास मुस्तकबिल नहीं है। हमारे पास हम नौजवान नस्ल है, कहाँ जाएंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा वो पाकिस्तान में कि कोई निज़ाम सीधा नहीं है। आप देख सकते हैं कारोबार सीधा नहीं है, कारोबार ही बंद है, कारोबार बंद है, सब चीज़ें बंद है। बच्चों को खाना खिलाएं। आपका कितना बिल आता है? तकरीबन पिछले महीने मैंने उससे 16,000 भरा है। अच्छा। और 5,000 कराया था मकान का, जिसके अंदर अब 30,000 सैलरी, उसमें क्या हम खाएंगे और क्या बच्चों को देंगे, बताएं आप। तो अब जो रिलीफ ख़त्म किया ये तो फिर और ये रिलीफ के अंदर में था, फिर भी 9,000 बिल आ रहा था। 4,000 का रिलीफ था, उसका क्या फ़ायदा हमें? या तो बिलों में कमी कर दें, फिर उसके अंदर फ़ायदा है, ताकि जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास के हैं, जो वो उनको सुकून हो जाए, ताकि एक रोटी अब 30 रुपए की है, बच्चों को खाना खिलाएं कि या बिल उतारें, क्या करें अब ये बताएं। बाहर से इतनी सैलरी नहीं है, कमाने जाते हैं, कहते हैं जी सैलरी नहीं है, आज नहीं है कल दें। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर हम तो आपके महीने की 30,000, आपको ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा ने उजरत जो है वो कम से कम 37,000 रुपये रखी है। वो 37,000 हो गई, लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल ये है कि बस कोई मालिकान है, नहीं देते, कहते हैं ये काम करना है, ठीक है, नहीं है तो फिर आप जा सकते हो। काम के हालात ऐसे हैं कि बंदा बेरोज़गार हुआ पड़ा है। काम के हालात ऐसे हैं जी, जो बेरोज़गार बंदा जो है वो हुआ पड़ा है, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त आवाम जो है वो हुकूमत से रिलीफ की मुंतज़िर है। सर, आप कुछ बात कर रहे थे, ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? गुजारा हो रहा? नहीं हो पा रहा। तो हुकूमत बिजली के नरखों को, रेट को कम करे या अब रिलीफ को मज़ीद आगे बढ़ाए? ये देखो ना, आटा चीनी हर चीज़ सस्ती करे, हम कहाँ जाए? जाहिर सी बात है जी, आटा चीनी घी चीज़ें ये भी जो है वो आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी में जो है वो शामिल है। इन चीज़ों को भी जो है वो सस्ता किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों को जो है वो सही तरीके से चला सकें। अब मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली में दिया जाने वाला जो रिलीफ था वो अब ख़त्म कर दिया गया। क्या समझते हैं कि अब ज़िंदगियाँ किस तरह गुजरेंगी एक आम आदमी की, कि महंगे बिजली के बिल जो आएंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किलात ही हैं, कारोबार है नहीं, अखराजात ज़्यादा हैं। गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है उसके लिए तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना काम। तो ये बताएं कि रिलीफ देना चाहिए या बिजली के रेट कम करने चाहिए, या कोई मुतबादिल ज़राए? रेट कम करें ना, बिजली के रेट कम करें। बिजली के रेट कम करें। बिजली के रेट जो हैं जी वो कम करें, ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बिजली के नरखों में एक रिलीफ दिया गया था और अब वो वापस ले लिया गया, तो अब क्या समझते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो बिजली का बिल भरेंगे? लोग तो पहले बड़े परेशान है बिजली की वजह से, गरीब बंदा तो वैसे परेशान है। वो खाए कहाँ से, बिजली का बिल कहाँ से भरे? उन्हें बताया इतने यूनिट, इतने पैसे यूनिट पे लगाए जा रहे हैं। 2 महीने का क्या रिलीफ दिया उन्होंने? 2 महीने में किसी को, गरीब को अमीर तो नहीं हो जाता। गरीब ने तो हमेशा अपने मजदूरी ताज़ी करके उसमें बिल भरना है ना। मेहरबानी करें, कोई कर सकते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने हमें तो कोई रिलीफ नहीं। रेट बिल्कुल कम करें, हम हमारे गरीबों में कुछ रहम करें हुकूमत। अच्छा, क्या हुकूमत ने एक सोलर प्लांट भी चलाया था कि जी मुफ्त सोलर जो है वो देंगे,
क्या वो बेहतर नहीं है कि मुफ्त सोलर और मजीद पहुंचा दिया जाए ताकि लोगों के जो बिजली के बढ़ते हुए बिल हैं वो कम हो सके? वो कहाँ से पहुंचा है? वो अभी तक तो किसी को पता तो नहीं है, किसी को देना है या नहीं देना। हम तक तो नहीं पहुंचेगा ना, वो जिन तक पहुंचना उन तक पहुंचेगा, हमारे गरीबों तक तो किसी का नहीं कुछ चीज़ पहुंचती। यानी हुकूमत रिलीफ सिर्फ और सिर्फ वो बड़ों के लिए, गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सरमायादारी से ले जाता है, वो ऊपर से आएंगे, ऊपर से गया, किसी गरीब के घर तक तो नहीं पहुंच सकता ना वो। गरीब के घर तक नहीं पहुंच सकता जी रिलीफ। सर आप क्या कहेंगे कि गरीब तक रिलीफ जो है वो क्यों नहीं पहुंच पाएगा? अवाम तक, अवाम के मुंतखब किए हुए ये नुमाइंदे हैं और अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचा पा रहे। ये जी हमें रिलीफ वही 2 महीने का ही मिला था, उसके बाद इसका रेट कम होना चाहिए, बिजली का रेट कम होना चाहिए, मुस्तकिल रेट सही होना चाहिए, मुस्तकिल रेट एक होना चाहिए। हाँ जी, बात तो सही है कि जी मुस्तकिल एक रेट होना चाहिए, ना कि ये जो वेरीज करते हैं रेटों को। सर अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया, अब बिल जो है वो वापस नॉर्मल रूटीन के हिसाब से आएंगे। क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ जो है वो दोबारा भी कैरी ऑन होना चाहिए? दोबारा भी होना चाहिए, और हर 15 दिन बाद जो रेट बढ़ाते हैं ये नहीं होना चाहिए। अब गरीब आदमी क्या करेगा? बिजली के बिल भरेगा या बच्चों के पेट पालेगा या स्कूल पढ़ाएगा, क्या करेगा? जिसका मकान किराए का हो तो मकान का किराया 20,000, बिल आता है 40,000, क्या करेगा गरीब आदमी? डाकू डकैत बनेगा ना, उनके लड़के क्या करेंगे फिर? ये आजकल जो मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, क्या यही वजह है ना? बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, जितने भी पढ़े लिखे हुए हैं नौकरियां नहीं है, तगारियाँ उठा रहे हैं। यानी बेरोजगारी की मेन वजह है हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ। तो फिर किस तरह की पॉलिसियाँ बनाए हुकूमत? ये इनको चाहिए ना गरीबों को तो दी दें, गरीबों की सोचें। ये तो अपनी सोच रहे हैं, जितना कर्जा ले रहे हैं कौन खा रहा है? खुद खा रहा है, गरीबों को क्या दे रहे हैं? ये आटा घी महंगा हो रहा है, और जो दाल चने की 40 रुपये पाव थी आज 120 रुपये पाव है, डबल से भी ट्रिपल हो गई है। 40 रुपये पाव थी, आप दुकानदार से पूछो आप क्या पाव है, 120 रुपये 110 रुपये पाव है। तो इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है? इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना, ये महंगाई कौन कर रहा है? वो तो कहते हैं जी कि हमने तो रिलीफ दिया, मैं तो मॉनिटर करती हूँ तमाम रेट्स जो वो मेरे सामने स्क्रीनों पे चल रहे होते हैं। जब ये छोटे दुकानदार है ना, ये बड़े उनको मगरमच्छों को पकड़े जो गला मंडी में बैठे हैं। अब इनकी तो कसूर नहीं है, ये तो ले आए 5 किलो 10 किलो दाल, जिनके बाद टनों के हिसाब से पड़ी है, चावल पड़े हैं, चीनियाँ पड़ी हैं। तो देखो गलियाँ देख लो, आगे जाके गलियाँ देखो, आज कितने साल हो गए गड्ढर डाले हुए हैं, आज तक नहीं बनी। बारिश आती है मस्जिद तक नहीं आ सकते, रिलीफ नहीं मिल रहा जी, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा? ये तो हुकूमत ही जाने सर वो क्यों नहीं दे रहा है। मसला तो ये है ना, गरीब तो मर रहा है, दिन ब दिन गरीब मर रहा है, अमीर भी मर रहा है। अमीर को तो पता है बिजली का मसला जो है वो जब से रो रहे हैं। मेरा तकरीबन 194 यूनिट थे, इन्होंने पल्लू से डाल कर 201 बना के उसको इतना बड़ा बिल भेज दिया, और मैं भागता रहा दफ्तरों के। 94 यूनिट थे, 94 यूनिट को 201 बना दिया। 194 यूनिट थे? 194 थे। अच्छा, 194 थे, इन्होंने और डाल के 201 कर दिया, और उसके बाद जितना भी था वो मैं भागता रहा दफ्तरों में, शमशाबाद, गोलगश्त, इधर उधर भागता रहा, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने कहा हो जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कुछ नहीं होता, इनको भरो। वो मेरा 11-12 हज़ार का बिल आ गया, 194 यूनिट का 12,000 रुपये बिल मैंने भरा। उसके बाद अगला बिल आ गया, वो 22,000 का बिल आया। वो मेरे घर के बर्तन बेच के, सामान बेच के वो पूरा किया। मैं तो एक दिहाड़ीदार आदमी हूँ, अपने घर के सामान बेच दिए बिल भरने के लिए। जी, बिल भरने रिलीफ में होने के बावजूद भी। रिलीफ क्या, रिलीफ तो यह नाम है इनका। 25,000 का बिल आ गया, इन्होंने दे दिया, हमें तो पता नहीं है रेट क्या है। 25,000 का बिल आ गया, उसमें से 5,000 कम कर दिया, 20,000 तो वही खड़ा। सही, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से रिलीफ दे रहे हैं। अवाम को क्या फायदा? कोई फायदा भी नहीं है, अवाम तो परेशान है। यानी कि लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जी हुकूमत की जानिब से। हुकूमत जो है वो इस वक्त सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, और लॉलीपॉप जो है वो यही दे रही है कि
रिलीफ जो है वो सिर्फ नाम के दिए जा रहे हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो दिए जाने वाले रिलीफ हैं, क्या समझते हैं कि वो आवाम तक पहुँच रहे हैं? नहीं भाई, ऊपर ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये जो अभी बिलों के अंदर सब्सिडी दी गई थी, ये तो पहुँची है? हाँ, ये 2 महीने की पहुँची है, मगर ख़त्म कर दी है। 200 यूनिट से ऊपर नीचे नहीं है। गरीब के लिए तो नहीं है ना। अच्छा, 200 यूनिट से नीचे भी होनी चाहिए? नीचे भी होनी चाहिए। सुनो ना, गरीब तो नीचे पड़ा है, अमीर तो एक आम सफ़ेद पोश बंदा जो है वो क्या 200-300 यूनिट इस्तेमाल नहीं करता? 200 तो कर लेता है ना। बहुत गरीब जो नीचे बिल्कुल तबका है ना, वो तो 150, 200, 180, 90 करता है। अच्छा, इस ऊपर वो नहीं जाने देता, मरता है मीटर को देख के। मैं सुबह से बैठता हूँ, यकीन करें नमाज के बाद, मैं यहाँ बैठे बैठे मेरा बिल पूरा नहीं होता बिजली का। बाकी क्या मैं करूँ? मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ? तो आपका बिल कितना आता है? मेरा बिल आता है कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000। यूनिट कितने चलते हैं? यूनिट मेरा कभी 400 भी चला हुआ है पीछे। एक महीने 4 महीने के जो यूनिट था, उन्होंने वो सारा घुमा दिया 6 महीने के सर्कट में। अब आया मेरा 9,000 इस महीने जो पिछला गुजरा है। अच्छा, 9,000। अब तो ये नहीं, अब तो 9 तो फिर तो कट कटा के 9,000। तो अब ये रिलीफ जब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? क्या करना है यार, ये जो सुबह से लेके शाम तक मर रहे हैं, वही मरना है गरीब ने, और क्या करना है? वह गरीब ने जी गरीब ही रहना, और गरीब जो है वो यही कहेगा कि जी हमें रिलीफ दें, मगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ जो है वो कहीं भी देते हुए नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत इस वक्त रिलीफ देने में आवाम को बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और हुकूमत यही कह रही है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया, मगर आवाम ये कह रही है कि जो ही 200 से यूनिट क्रॉस होते थे तो बिल जो है वो 4-5-6 हज़ार रुपये जो है वो बढ़ जाता था, जिसके बायस एक आम आदमी का बिल भरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। मरियम नवाज साहिबा, आपका दिए हुए रिलीफ जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ना पहुंच पाए हैं। आवाम जो है वो मुंतज़िर है कि आप उन्हें रिलीफ दें। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि बिजली के बिल जो है। सर अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, मसला ये है कि असां बिल को बहुत तंगी से। अच्छा, यानी कि जिस बिजली बिल ईंदे उतना बिल आ वेंदा है, अखराजात हेर को ना। यानी कि हालांकि शुक्र है बिजली सारी कोनी, लेकिन सारे महल पूरे तंग हैं, पूरे। यानी कि इतना समझो कि रुपया की बिजली से 10 भर सकते हैं। वो गरीब कोई किसे बेच के भरेंदा पे, कोई किसे बेच के भरेंदा पे, कम समझ तो बहर है बिजली तो पारी बहुत तंगी से। हाँ। मुझे ये बताएं कि फिर जो रिलीफ दिया जा रहा था वो रिलीफ फिर आप लोगों के पाँव तक पहुँचा? सिर्फ 1 महीने तक वो जो दिया था ना इन्होंने, 10 दिन के बाद हम जो है ना, आप 10 दिन के बाद लेट बिल भर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हमें कोई यानी कि कमी पेशी नजर नहीं आई बिलों में। अच्छा, जो सीधी बात है। हाँ। तो फिर मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या चाहते हैं कि एक भैया ये ना, ये गरीब जो आवाम पिस रही है, ये सिर्फ बिजली की वजह से पिस रही है, बिजली की बिलों की वजह से पिस रही है। हमारा ये नहीं है, हम ये नहीं कहते कि यार बिल्कुल ही आगे कुछ तो यार कुछ ख्याल करना चाहिए। जिसकी आमदनी 1 रुपया है वो बेचारा 100 रुपये बिल कहाँ से भरेगा? जिसका 1,000 आमदनी है वो 5,000 कहाँ से भरेगा? कहने का मकसद ये है कि बिल में थोड़ी सी खुदा तरसी हो, कम हो जाए तो ये गरीब बेचारे खुश हो जाए। आप क्या काम करते हैं? अब ये देखें, आप मेरा ये ठिया है, देखें ना मेरे पास बिजली है, ना मेरे पास मीटर है, कोई चीज़ नहीं है। बिजली है ही नहीं? है, बिजली है ही नहीं। बिल आता बचत के लिए नहीं, बचत के लिए मैं क्यों करूँ? नहीं, बंद का बिल आता है? नहीं, बंद का नहीं आता, नहीं झूठ नहीं। अब ये देखें, तो ये जो दुकानों पे इन्होंने 1,000 रुपये फिक्स किया था वो आपके ऊपर? ना, कोई चीज़ नहीं आती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि बिजली का दिया जाने वाला रिलीफ जो है जी वो अब ख़त्म कर दिया गया जी, तो अब लोग बिजली के बिल किस तरह भरेंगे? वही ना सर, ये पहले भी प्रॉब्लम्स मुश्किलात बहुत ज़्यादा लोगों पे आ रही थी, जो जिन लोगों को घर में खाने के लिए नहीं पूरी पड़ रही उनकी, ठीक है, वो बिजली का बिल पे करें या घर में खाना वगैरह बनाए वो खाएँ। अभी देखें, ये जिसके 200+ यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं उसको 6 मंथ की सज़ा हो जाती है, कैद हो जाती है। वो क्यों? वो इस तरीके से कि जो 200+ में जाता है उसका, चाहे वो 6 महीने तक 100 यूनिट भी इस्तेमाल करता है, उसका बिल वही 200+ के हिसाब से आता है, ठीक है। 6 मंथ वो 200 से कम यूज करेगा तो फिर जाके उसका वो बिल जो है वो उसके मुताबिक आएगा। तो ये इस मुल्क के माहौल के मतलब इन्होंने कुछ माह तो वो रिलीफ दिया है हमें, उसके बाद अब वो नहीं, अब सर्दियाँ आ गई हैं, बिल वैसे ही कम आने हैं, तो इस वजह से इन्होंने रिलीफ ख़त्म कर दिया है।
बस रिलीफ खत्म कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के पंजाब की जानिब से दिया जाने वाला बिजली के बिलों में रिलीफ जो है वो ख़त्म कर दिया गया। क्या समझते हैं कि अब गरीब आवाम, सफ़ेद पोश आवाम जो है वो किस तरीके से अपना गुजारा करेगी, बिल किस तरह भरेगी? सर कारोबारी हालात तो आप लोगों के सामने हैं। कोई भी चीज़ चलती है तो वो कारोबार के सर पे चलती है। कारोबार हमारा इस वक्त नील जा रहा है, तो पूरी इकोनॉमी इसी तरह चल रहा है। और रिलीफ की बात अगर करेंगे तो रिलीफ क्या था, वो घुमाया हुआ था आवाम को, और तो कुछ भी नहीं है। 200 से ऊपर यूनिट चलेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, 1 यूनिट कम होगा तो रिलीफ नहीं होगा। 500 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। 500 से नीचे अब बंदा कारोबार नहीं करे, बस वो बिल के मीटर के ऊपर बैठा रहे, ऐसे तो नहीं ना चलता। और हमारी वो जो है एजुकेशन देख लें, ठीक है, उसमें क्या है, कितने फ़ीसद हैं हम लोग पढ़े लिखे? हमारे मुल्क में शरह ख़वानगी क्या है? हम लोगों को इतना पता नहीं चलता कि हमारे यूनिट कितने हैं, हमने पे कितना करना, कितने इस्तेमाल कर लिए हैं। बस ज़िंदगी रह गई है तो वो रीडिंग चेक करते रहो, बिल भरते रहो, बस ये चीज़ है। ये आवाम को सिर्फ घुमाया गया, रिलीफ कोई नहीं था। रिलीफ मिला भी है, अगर कोई रिलीफ मिला भी है तो अल्लाह खैर करे, ये अगले 2 महीनों में वो सूद समेत पूरा होगा। नहीं जी, जो रिलीफ दिया भी है जी वो वापस ले लिया जाएगा। ये लोगों के अब तासुरात हैं। सर आप क्या कहेंगे? मुझे यही बिल का रोना है, और क्या है। आज रोटी पूरी नहीं होती, जब देखो बिल बिल बिल। ये सही तो कह रहे हैं चाचा, ये इन्होंने मार दिया हमें, बिल्कुल ही खत्म कर। तो इन्होंने रिलीफ जो दिया था वो आवाम को सहूलत कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अभी जो है ना बिल ज्यादा दे आ रहे हैं, टैक्स लगा दिया, हर चीज़ के टैक्स लगा दिया। ये टीवी का टैक्स, ये पानी का टैक्स। अब पहले 150 रुपये का बिल आता है वासे का, तो वासे वाले ने बिल बढ़ा दिया, 530 रुपये का बिल आ गया। यानी वासा का बिल भी बढ़ गया, बिजली के बिल भी बढ़ गया, सारे बिल ही बढ़े जा रहे हैं। ये देखो जी, इतने बिल आ रहे हैं, घर के पखे भेज दिए, वॉशिंग मशीन भेज दी, इसलिए हमने अपनी दुकान का बिजली भी कटवा दी है। अंधेरे में बैठे हैं, बिल भरें या घर वालों को रोटी खिलाएं या खुद खाएं। या आपने बिल कटवा दिया? खुद ही कटवा दी बिजली। इतनी हमारे पास वो नहीं है कि जो हम बिल भी भरें या घर का खर्चा चलाएं या रोटी खाएं। क्या करें, किधर जाएं? देखो अंधेरे में बैठे हैं, ये पक्की मेरे हाथ में है, ये मैं पक्की चल रहा हूँ। हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि पूरी जगह पे लाइट है, आपकी जगह पे लाइट नहीं है। कहाँ बिल भरें? बच्चों को रोटी खिलाएं, बच्चों को तालीम दें या रोटी खाएं। घर का बिल कितना आ जाता है? बिल आ जाता है जी 16,000 आ जाता है जी। 16,000 बिल? बिल्कुल सर, कभी 16,000 आ जाता है, कभी 18,000 आ जाता है। क्या करें, इसलिए दुकान का हमने लाइट कटवा दी है। बिल्कुल। तो दुकान का कितना आ जाता था? दुकान का 5,000 आ जाता था, कभी 10,000 आ जाता था। क्या करें, किधर जाएं? दुकान का किराया भरे, बिल बने सिर्फ इन चीजों में। अब देख लो क्या है, ये मीटर लगा पड़ा, आपकी दुकान कच्ची छत है और मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी चीजें भी नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं। ये देख लो जी, बच्चों का ये सामान रखा हुआ है, इसमें हम जी एक बच्चों का हांडी रोटी का गुजर बुजर कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। ये हालात है मरीम नवाज साहिबा के। लोग जो हैं वो बेचारे इतने मजबूर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि बिजली के बिलों से, कि उन्होंने अपने मीटर तक कटवा दिए कि किसी तरीके से हम घर चला लें। घर का पूरा बजट जो है वो डिस्टर्ब होकर रह चुका है। एक आम आदमी जो है वो अब अपना घर चला भी नहीं सकता। आपके रिलीफ जो हैं वो रिलीफ सिर्फ रिलीफ हैं। मजीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का बड़ा करम है। ये बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक सफ़ेद पोश इंसान को, सफ़ेद पोश बंदे को रिलीफ दिया जा रहा था बिजली के बिलों में, जो कि अब वापस ले लिया गया। क्या कहेंगे? वो तो बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ उन्होंने अच्छा नहीं किया। रिलीफ जकदम नहीं मिलेगा, स्टेप बाई स्टेप मिलेगा। मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अगर ये हमारे कई दिन रह गए, आपका ये मुल्क अरूज पे जाएगा। चलें जी, देखते हैं जी मुल्क अरूज पे कब जाता है, क्योंकि हुकूमत से अवाम जो है वो मौजूदा हालात का रिलीफ मांग रही है, ना कि वो ये चाह रही है कि हमें आने वाले वक्त में क्या चीज़ मिलती है। और लोग जो हैं वो अभी यही मांग रहे हैं कि मौजूदा हालात के हमें अभी रिलीफ चाहिए। मज़ीद लोगों में बात चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मज़ीद लोगों से हम आ चुके हैं बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे कि बिजली के बिलों में दिया जाने वाला रिलीफ जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया? ये रिलीफ पहले भी कम था गरीब आदमी के लिए, इससे भी ज़्यादा रिलीफ हो। 1 यूनिट फिक्स रेट करें ताकि गरीब आदमी भर सके।
जिसका 10,000 बिल आता है और उसकी 30,000 उसकी आमदनी है, वो 10,000 बिल कैसे भरेगा? 200 यूनिट का मतलब है कि 10,000 बिल वो हम गरीब आदमी नहीं भर सकते। बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं, कभी दाल पकाकर, कभी आलू पकाकर। अब तो वो रिलीफ जो था वो भी खत्म हो गया, तो और परेशानी। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा बिल में खसूसी रिलीफ दें, ताकि हम 2, 4, 5 हज़ार में बिल मुस्तकिल तौर पर हमें बिजली का रिलीफ मिले, ताकि हम 5, 4 हज़ार रेट ही नीचे कर दिया जाए ताकि हम भर सकें आसानी से और आसानी से जी सकें। गरीब आदमी अब जीना मुश्किल हो गया है, जिसका 10-200 यूनिट आम सी बात है, जिसका घर में एक फ्रिज है, एक पंखा है और एक मोटर है, 200 यूनिट तो आम सी बात है वो चल जाना। 200 यूनिट का चलने का मतलब 10,000 बिल गरीब आदमी जो नहीं भर सकता, जिसकी 35,000 तनख्वाह है वो अभी 10,000 बिल कैसे भरेगा? 25,000 से बच्चों की फीसें भी भरनी है, घर के किराए भी भरने हैं, और क्या करेगा वो? दाल और आलू खाता रहेगा। गोश्त से तो वो महरूम हो गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदारा पूरे मुल्क पर रहम करें, बिजली के रेट कम से कम और नीचे से नीचे कर दें, मेहरबानी की। कम से कम और नीचे से नीचे कर दिया जाए। क्या कहेंगे जी कि बिजली के नरखों को किस तरीके से ख़त्म किया जाए? हम तो कहते हैं कि बिजली का नर्ख कम करें, और इसका मतलब है कि यूनिट का रेट एक कर दें। अच्छा। बस जिसकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो। ये जो ना 100 के ऊपर इतना और 200 के ऊपर इतना, वो आवाम को ज़्यादा नुकसान दे रहा है। तो मेहरबानी करके ना यूनिट का एक रेट कर दें, फिर भी जो ना इंसान बिल भर सकता है। यूनिट का एक रेट होगा तो ही इंसान जो है वो भर सकेगा बिल। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी, और लोग जो हैं वो इस रिलीफ से ज़्यादा वो इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं कि बिजली के नर्ख जो है वो कम किए जाएं, और अशिया खुर्दोनोश में भी जो है वो कमी की जाए, ताकि एक जो 30,000 रुपये कमाने वाला शख्स है, एक आम सा आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 है, वो 200 यूनिट से ज़ायद आने वाले बिल को भरने के बाद अपना घर का बजट ही नहीं बना सकता। ना वो अपने बच्चे पाल सकता है, ना वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है। और इस वक्त हुकूमत से यही मुतालबा किया जाता है कि बिजली के नरखों में दिया जाने वाला रिलीफ जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, और बिजली के नर्ख जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ, और बिल्कुल एक निचली सतह पर ले आया जाए उनको। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।